हेलो दोस्तों, LIC इंश्योरेंस में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ निवेश प्लान नंबर 849। ये एक बेहतरीन शेयर मार्केट प्लान है। इसमें आपको वन टाइम सिंगल प्रीमियम देना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है निवेश प्लस। अभी हम बात करेंगे इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, मिनिमम एज 90 डे के बाद इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। अभी हम बात करने वाला है बेसिक सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड में आपको दो ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन में आपको मिलता है 1.25 टाइम ऑफ दी सिंगल प्रीमियम और सेकेंड ऑप्शन में मिलता है 10 टाइम ऑफ दी सिंगल प्रीमियम। इस दो ऑप्शन से आपको कोई एक ऑप्शन को चॉइस करना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे ऑप्शन 1 एग्जाम्पल के साथ। सिंगल प्रीमियम 1 लाख सम एश्योर्ड 1.25 इंटू 1 लाख समान 1,25,000। ऑप्शन 2 सिंगल प्रीमियम 1 लाख सम एश्योर्ड 10 इंटू 1 समान 10 लाख सम एश्योर्ड होता है। इस दोनों ऑप्शन से सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन 2 10 लाख। इसमें आपको 10 लाख मिलता है, तो आप इसको चॉइस कर सकते हो। मैक्सिमम एज ऑप्शन 1 में मिलता है आप लोगों को 17 साल और ऑप्शन 2 में आप लोगों को मिलता है 35 साल। आप 35 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते। 90 डे टू लेकर 35 साल तक इस पॉलिसी को आप ले सकते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में मिलता है 10 to 25 ईयर तक टर्म और ऑप्शन 2 में मिलता है 25 साल का आदमी को मिलता है 10 to 25 साल टर्म और 26 साल से लेकर 30 साल तक मिलता है 10 to 20 ईयर्स टर्म। 31 साल से लेकर 35 साल तक मिलता है 10 ईयर टर्म। कितना एज में आप लोगों को कितना टर्म मिलता है इसमें आप देखकर समझ गए हैं। अभी हम बात करेंगे कितना साल में मैच्योरिटी होता है और कितना टर्म लेना पड़ता है, इस बारे में हम डिटेल्स में अभी जानेंगे। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल कंप्लीट। मैक्सिमम साल बारे में अभी बात करेंगे। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 इसमें आपको मिलता है 85 साल। आप 85 साल तक आपका मैच्योरिटी एज मिल सकता है। ऑप्शन 2 में मिलता है 50 साल। आप 50 साल तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप ऑप्शन 2 के अंदर नहीं ले सकते। अभी हम जानेंगे प्रीमियम पेमेंट बारे में, कितना पेमेंट देना पड़ता है। मिनिमम प्रीमियम पेमेंट आपको 1 लाख देना पड़ता है, 1 लाख से नीचे नहीं होगा। मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट नो लिमिट, आप जितना भी प्रीमियम देना चाहते हो इसमें दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। पहला बॉन्ड फंड, दूसरा सिक्योर फंड, तीसरा बैलेंस फंड, 4 नंबर में मिलता है आपको लास्ट में ग्रोथ फंड। आपको इस चारों में कोई एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो पहला बॉन्ड फंड। इसमें आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा गवर्नमेंट फंड में लगता है शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं लगता, इसलिए इसमें आपको लो रिस्क मिलता है। इसमें पैसा आपका डुबा नहीं सकता। सिक्योर फंड, इसमें आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा थोड़ा पैसा रहता है गवर्नमेंट फंड में और 15% से लेकर 55% तक शेयर मार्केट में लगता है। इसमें आपको मिलता है लो टू मीडियम रिस्क। बैलेंस फंड, इसमें आप पैसा लगाने से आपका पैसा थोड़ा जाता है गवर्नमेंट फंड में और 30 से लेकर 70 तक लगता है शेयर मार्केट में। इसमें आपको
ग्रोथ फंड, इसमें आप पैसा लगाते हो तो आपका थोड़ा पैसा रहता है गवर्नमेंट फंड में, और ज़्यादा पैसा 40% से लेकर 80% तो लगता है शेयर मार्केट में। इसमें हाई रिस्क आपको मिलता है। अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। मान लो मोहन का एज है 26 ईयर, वो पॉलिसी टाइम 20 साल तक लेकर पॉलिसी करना चाहता है। सिंगल प्रीमियम 2 लाख। फंड टाइप रो बैलेंस फंड, बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन 2 को वो चॉइस करता है 10 टाइम और सिंगल प्रीमियम के लिए। तो मोहन को कितना मैच्योरिटी मिलेगा अब हम देखेंगे। एज 26 साल, पीपीटी 20 साल, और उसका मैच्योरिटी होगा 46 साल में। तो उसका मैच्योरिटी कितना मिलेगा? ये शेयर मार्केट है, इसीलिए उसका पहले फंड वैल्यू चेक किया जाता है। तो मान लो उसका फंड वैल्यू 3% हो सकता है, 5%, 7%, 10% या 15% हो सकता है। जो भी फंड वैल्यू उसका होगा, जितना परसेंटेज, उसको उतना पैसा मिलेगा। तो मान लो सम एश्योर्ड 2 लाख इंटू हम 10 तक कोटा फंड वैल्यू में बात करते हैं तो 20 साल के लिए उसको टोटल मैच्योरिटी मिलेगा 6 लाख। 6 लाख उसको मैच्योरिटी मिलता है। अभी हम बात करेंगे इनकेस डेथ बारे में। मान लो पॉलिसी होल्डर का 6 साल बाद डेथ हो गया, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? तो डेथ होने पर इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन में फंड वैल्यू, आपका फंड वैल्यू जितना होगा उतना पैसा मिलेगा, और सेकंड में होगा बेसिक सम एश्योर्ड। तो फंड वैल्यू में आप 6% हिस्सा में हम देखेंगे 10 × 6 2 लाख 62 हो जाता। तो बेसिक सम एश्योर्ड देखेंगे ऑप्शन 2 में 10 टाइम ऑफ सिंगल प्रीमियम 2 लाख इंटू 10 20 लाख। जो भी ज़्यादा होगा सबसे वो ही डेथ कैसे मिलता है। तो ऑप्शन 2 का आपको मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड का। एक्सीडेंट डेथ ऐड कराना चाहते हो तो ऐड करा सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। एक्सीडेंट डेथ ऐड कराने पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कितना एक्सीडेंट डेथ में मिलता है पैसा। तो देखिए यहाँ पर पहला मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड RS 20 लाख प्लस 20 लाख एक्सीडेंट डेथ केस में मिलता है। तो टोटल हो जाता है 40 लाख। तो एक्सीडेंट डेथ होने पर 40 लाख मिलता है। अभी हम बात करेंगे इस पॉलिसी से आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो 6 साल से लेकर 10 साल तक आप 15% विड्रॉ कर सकते हो। 11 साल से लेकर 15 साल तक 20% विड्रॉ कर सकते हो। 16 साल से लेकर 20 साल तक आप 25% विड्रॉ कर सकते हो। 21 साल से लेकर 25 साल तक आप 30% विड्रॉ कर सकते हो। 5 साल से नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल तक लॉक रहता है। इस पॉलिसी में आपको ग्रांटेड एडिशनल कितना साल से मिलता है, अभी हम बात करेंगे इस बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला 6 ईयर बाद आपको मिलता है 3%। 10 ईयर बाद मिलता है 4%। 15 साल बाद मिलता है 5%। 20 साल बाद मिलता है 6%। 25 साल बाद मिलता है 7%। तो आप जितना लॉन्ग टर्म लेते हो उतना आपको पैसा ग्रांटेड एडिशनल मिलता है। स्विच फंड टाइप, इसमें आपको साल में 4 बार चेंज करने के ऑप्शन आपको मिलता है। आप चाहे तो बॉन्ड फंड से सिक्योर फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या सिक्योर फंड से आप बैलेंस फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या ग्रोथ फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो। एलोकेशन चार्ज बारे में,
स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ऑफलाइन आप LIC करते हो तो आपको 3.30% एलोकेशन चार्ज लगता है और ऑनलाइन करने पर आपको 1.50% चार्ज लगता है। अभी हम बात करेंगे मोर्टालिटी चार्ज। स्क्रीन पर आप देख सकते हो मोर्टालिटी चार्ज कितना पड़ता है, 1000 मोर्टालिटी चार्ज पड़ता है, इसमें आप देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे फंड मैनेजमेंट चार्ज। फंड मैनेजमेंट चार्ज कितना चार्ज लगता है, इसमें देख सकते हो 1.35% है। स्विचिंग चार्ज कितना लगता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो 100 स्विचिंग चार्ज लगता है। पोर्टल विड्रॉल चार्ज, स्क्रीन पर आप देख सकते हो 100 पोर्टल विड्रॉल चार्ज लगता है। अभी हम बात करेंगे अदर बेनिफिट बारे में। लोन, इसमें आपको लोन नहीं मिलता। सरेंडर 5 साल बाद आप कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसी तरह इंश्योरेंस वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।